ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और कैसे बनाया जाए। मॉर्निंग रूटीन से बनाया जा सकता है। अब मॉर्निंग रूटीन हर किसी के पास तो नहीं होती है, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं होगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी मॉर्निंग रूटीन की वजह से हमारी आने वाली ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो जाए। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी मॉर्निंग रूटीन्स लेकर आया जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी, टोटली बदलने की सलाहियत रखती है। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। इस वक्त के मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई दे बिकम मोर सक्सेसफुल। और हम जैसे लोग जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ फेलियर्स। तो हम चाहते हैं कि हम भी वैसे सक्सेसफुल बन जाएं जैसे कि हम अमीर लोगों को देखते हैं। तो उसके लिए हम ये वाली मॉर्निंग रूटीन जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो आफ्टर दैट यू बिकम मोर सक्सेसफुल देन मी। सबसे पहले हमारे पास जो मॉर्निंग रूटीन आती है उसका नाम है सेवर। अब सेवर एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है जिसकी हेल्प से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स शामिल होते हैं जो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली तो नहीं करता, लेकिन जब वो इसको ऐड करता है तो वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना लेता है। सेवर में जो एस रिप्रेजेंट करता है वो है साइलेंस। आपने साइलेंट प्लेस पे रहना है। सुबह जल्दी उठ के आप जब भी बाहर निकलेंगे तो यू फील मच बेटर। और खामोशी होती है तो आप अपने साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, अपने साथ ही नहीं बल्कि नेचर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो तब इंसान को काफ़ी रिफ्रेशमेंट फील होती है। ए प्रेजेंट करता है अफर्मेशन को। ये एक बहुत ही अहम स्टेप होता है इंसान की ज़िंदगी में, तो आपने इसको भी अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर हम पहले से डिसीजंस ले रहे होंगे कि हम लोगों को ये चीज़ फॉलो करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये एक किस्म की मेडिटेशन होती है जो कि इंसान को हेल्प आउट करती है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है। वी प्रेजेंट करता है विजुअलाइजेशन को। विजुअलाइजेशन बहुत ही अहम किरदार अदा करती है आपके ब्रेन को खोलने के लिए। मान लिया कि आप विजुअलाइजेशन में वीक हैं, लेकिन सुबह के वक्त पे जो भी विजुअलाइजेशन की जाती है वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बनने की ख्वाहिश रखता है। मैं एक विजुअलाइजेशन करता हूँ तो मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, सो आई क्रिएट सम स्ट्रेटजीज इन माय विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आपने जो भी बनना है आप उससे रिलेटेड विजुअलाइजेशन कर सकते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं आपको स्टेप्स बनाने में। इसकी कहानी किसी और दिन मैं लाजमी शेयर करूंगा जो कि विजुअलाइजेशन से ही रिलेट करती है। ये प्रेजेंट करता है एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का जो कि हमारे जिस्म को अपनी जगह पर लाने में हेल्प आउट करता है। एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता, लेकिन एक्सरसाइज ना करने की वजह से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ असरअंदाज हो रहा है। मेरी जिस्म जल्दी थक जाती है, अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। अगर मैं ये सारी चीज़ें से बचना चाहता हूँ तो मुझे एक्सरसाइज कर। एक्सरसाइज हेल्प मी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मच बेटर इन माई बॉडी स्टेटमेंट्स। सांस को बेहतर बनाती है, थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करती है और डेली जो इंसान को थकावट होती है उससे भी बचाती है। सो एक्सरसाइज क्रिएट एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी पर्सन लाइफ। सेवर का आर रिप्रेजेंट करता है रीडिंग को। रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है जो कि आपको हेल्प आउट करती है सम वर्ड्स को अडॉप्ट करने में, सम चीज़ें नई सीखने के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें बताती हैं जो कि इंसान ने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं की होती। हाँ, दूसरों के एक्सपीरियंस से आप सीख जाते हैं। ये कहानी आप सबने सुनी होगी। इंसान जब फेलियर्स के पास बैठता है तो फेलियर बनता है, सक्सेसफुल के पास बैठता है तो सक्सेसफुल बनता है। सक्सेसफुल रीडर क्यों ना फिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आज के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सबके पास एक ही हैबिट है, वो है रीडिंग की। बिल गेट जो कि एक दिन में ऑलमोस्ट 2 किताबें ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास कितने नए आइडियाज़ हैं। इसी तरह इलॉन मस्क सेम। और अगर आप किसी की बात करते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं किसी ऐसे इंसान के बारे में जो कि बुक रीडिंग नहीं करता लेकिन वो सक्सेसफुल है। सेकंड है हमारे पास 5 AM विक्ट्री आवर। ये वो टाइम होता है जब इंसान बिल्कुल फ्रेश होता है और वो अपने बारे में सोचता है। तो इस टाइम को स्पेशली विक्ट्री टाइम बोला जाता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह सबसे पहले उठते हैं। इवन पाकिस्तान में भी वही लोग कामयाब हैं जो कि सुबह उठते हैं। मैं वो इंसान हूँ जिसकी सुबह ही 8 बजे होती है, तो आप मेरे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। अब सुबह 5 बजे उठने वाले इंसान से और 8 बजे उठने वाले इंसान में काफ़ी फ़र्क होने वाला है। वो इसलिए कि सुबह जो 5 बजे उठेगा उसके पास 3 घंटे ज़िंदगी के एक्स्ट्रा है। जो 8 बजे उठेगा उसने अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे गवा दिए। अब 3 घंटे में इंसान काफ़ी कुछ कर सकता है। एक वो ख़त्म कर सकता है, अपनी वीडियोस देख सकता है, पॉडकास्ट सुन सकता है, 3 पॉडकास्ट सुन सकता है 1-1 घंटे के वैल्यूएबल,
यही वो चीज़ें हैं जो कि इंसान को वैल्यूएबल बनाती है। अब इसी में कुछ ऐसे स्टेप हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। 5 बजे आप लोगों ने उठना है, 5:20 पे आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज और 5:40 पे आपने मेडिटेशन। 20 मिनट एक्सरसाइज के, 20 मिनट मेडिटेशन के। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी और भी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आप जो चाहें कर सकते हैं। इसके बाद की रूटीन आपको हेल्प आउट करेगी कि आपने और क्या मज़ीद ज़िंदगी को बदलने के लिए स्टेप्स लेने हैं। मॉर्निंग रूटीन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, वो इसलिए कि ये इंसान की ज़िंदगी को मज़ीद ज़्यादा बेहतर बनाती है। मैं वो इंसान हूँ जिसने आज तक जितनी भी केस स्टडीज़ की हैं उसमें मॉर्निंग रूटीन मस्ट शामिल होती है, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो फेलियर हो, और चाहे वो इंसान हो जो कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वो इंसान हो जिसकी आज हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, अंग्रेज़, जिसको हम अपना मोटिवेटर भी मानते हैं। लेकिन मैं मोटिवेटर किसी और को मानता हूँ, उसकी कहानी भी किसी और दिन शेयर करूँगा। ये वो लोग हैं जो आज सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपको बिल गेट बनना है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको इलॉन मस्क बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको मार्क ज़करबर्ग बनना है तो आपको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें आ रही होती हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको हेल्प आउट करती है टू मेक योर सेल्फ मच बेटर। तो हम लोग आप उस रूटीन की बात करते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है। ये एक ऐसी रूटीन है जो कि इंसान की ज़िंदगी को वाकई में वैल्यूएबल बनाती है और उसमें इंसान अपने आप से बहुत सारे सवाल पैदा करता है। वो देखा है, इलॉन मस्क कहता है कि जब भी कोई काम करना होता है तो हम लोग अपने आप से सवाल पूछते हैं, अगर ये काम हो नहीं सकता तो क्यों नहीं हो सकता, अगर है इसके फेलियर होने के चांसेस कितने हैं, और अगर हो सकता है तो पहले किसी ने इसको ट्राई क्यों नहीं किया। इसी वजह से दे आर मच फास्टर देन अदर्स। तो वो अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही सवाल करता है। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में सुबह उठकर ऐसे सवाल करेंगे, इसलिए मैंने इसको नाम दिया हुआ है मॉर्निंग पावरफुल क्वेश्चंस। और इसमें 3 सवाल आते हैं और वो 3 सवालों के जवाब आपने देने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। मेरे जो जवाब हैं उसके बारे में वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन आपके सवालों के जवाब मुझे लाजमी चाहिए। सबसे पहला सवाल, व्हाट इन माई लाइफ टू मेक मी हैप्पी, व्हाट एम आई प्राउड ऑफ, व्हाट एम आई ग्रेट फॉर। तो ये वो सवाल है जिनके जवाब आपने मुझे लाजमी देने हैं। लास्ट रूटीन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है न्यू हैबिट। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, वो है एंकर, बिहेवियर, सेलिब्रेशन, शॉर्ट फॉर्म एक्सरसाइज। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है। एंकर, सुबह उठते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। एक्सरसाइज जो कि आपको लाजमी करनी है। सेलिब्रेशन करनी है वो इसलिए कि आपको एक नई ज़िंदगी मिली है, जो कि रात को सोने के बाद जब इंसान उठता है तो उसकी वो नई ज़िंदगी होती है। एक नई सुबह मिली है आपको अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, एक नया दिन मिला खुद को जीने के लिए। बिहेवियर, अब आपने कहना है कि यार शुक्र है मुझे एक नया दिन मिला और मैं इस दिन को मज़ीद बेहतर बनाऊंगा। और मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उन 3 सवालों के थ्रू, जिसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये वो 4 मॉर्निंग रूटीन थी जो कि आपकी ज़िंदगी को बदलने की सलाहियत रखती है। मैं इनमें से सिर्फ एक ही फॉलो करता हूँ, न्यू हैबिट्स वाली, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप कि आपको भी पॉजिटिव रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। सो ये थी आज की कहानी, छोटी सी। आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट